कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं कुछ बैरोमीटर ट्यूब पे। अब ये क्या किया कि ये टब था ना मरकरी का, ऐसे फील्ड था, तो ये वर्टिकल होती थी बैरोमीटर ट्यूब, इसको क्या किया, ऐसे कर दिया, स्लांट कर दिया। ठीक, ये लेंथ मान लो L है, तो यहां पर अब प्रेशर कितना होगा, यहां पर P एटमॉस्फेयर ही होना है। तो अब ये जो है हम जानते हैं यहां प्रेशर कितना होता है, इसकी वर्टिकल हाइट से होता है। तो ये मान लो थीटा था, वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो हमें यहां पर प्रेशर कैसे मिलेगा, इसकी वर्टिकल हाइट पता करके। वर्टिकल हाइट कितनी है इसकी, L cos थीटा। तो यहां प्रेशर कितना होगा, P एटमॉस्फेयर। तो P एटमॉस्फेयर अब गिवन बाय दिया जाएगा L cos थीटा से। ठीक, और ये कितना होता था, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, अब ये L कितना आ जाएगा, L इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर अपॉन cos थीटा। तो अब ये थीटा क्या है, जीरो तो नहीं है ना, जीरो कब होता, जब ये वर्टिकल होता, और जब जीरो होता तो L कितना होता, PATM, और PATM कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो दिस अपॉन ये क्या हो गया, cos थीटा। तो अब जो L है ये ग्रेटर देन H है, H मतलब 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जो होता था, उससे ये लेंथ ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा आएगी, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, 0 एंड 1 के बीच में, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। cos थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। तो कोई चीज अगर 0 1 के बीच में डिनोमिनेटर है तो ये 76 से ज्यादा हो जाएगी, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 76 से ज्यादा। मतलब L क्या है, दिस लेंथ अगर वर्टिकल होती तो 76 सेंटीमीटर तक राइज करता, लेकिन अब 76 से ज्यादा तक जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, स्लांट। अगर इसको टिल्ट कर देंगे वर्टिकल से थीटा एंगल पे, तो लेंथ क्या होगी, 76 सेंटीमीटर से ज्यादा आएगी। तो सवाल यही था कि ज्यादा आएगी, बराबर रहेगी, या कम आएगी, या नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या है, ज्यादा आएगी 76 सेंटीमीटर से। एक्सप्लेन भी कर दिया मैंने। अच्छा, फिर सेकंड क्या किया कि इस बार क्या किया कि सीधी तो रखी, लेकिन हाइट कम ले लिया हमने। बैरोमीटर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, ये कब बोलते हैं, जब इसकी हाइट कितनी हो बैरोमीटर ट्यूब की, लेस देन व्हेन इट्स लेंथ इज लेस देन 76 सेंटीमीटर। तो क्या बोलेंगे इसको, इनसफिशिएंट लेंथ है। क्यों, लेस देन 76 सेंटीमीटर। अगर 76 से कम है तो फिर ये क्या होगा, क्योंकि मरकरी को कितना राइज होना था, 76 सेंटीमीटर, लेकिन अब ये कम है। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी, या ये उसका बाय मरकरी ऑन टॉप सरफेस ऑफ ट्यूब। इसको ये भी पूछ सकते थे, फाइंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी, ना बोल के बोल देते टॉप सरफेस ऑफ ट्यूब ऑन मरकरी। तो ये सेम ही चीज है दोनों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर से क्या है, जितना मरकरी टॉप सरफेस पे फोर्स लगाएगा उतना ही टॉप सरफेस मरकरी पे लगाएगा। अब सवाल ये होता है कि ये लेस देन 76 सेंटीमीटर है, दिस इज लेस देन 76 सेंटीमीटर, तो कितना हाइट राइज करेगा। सवाल ये भी पूछ सकते थे कि अब कितना हाइट राइज करेगा मरकरी। तो आंसर क्या है, ये इट विल राइज टू फुल लेंथ। आंसर क्या है, मरकरी विल राइज टू फुल लेंथ एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन दिस ट्यूब। अगर इसकी हाइट मान लो H है और H क्या है, लेस देन 76 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये प्रेशर लगाएगा P1 ऑन दिस इनर सरफेस ऑफ ट्यूब। मरकरी कितना प्रेशर लगाएगा, ऊपर जाना चाहता है ना, 76 सेंटीमीटर तक जाना चाहता है ये, तो ताकि यहां P एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। ये 76 सेंटीमीटर जाएगा
तभी तो ये पी एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। ऊपर फिर बेशक वैक्यूम है, ऊपर वैक्यूम होगा तो ये कितना जाएगा 76 सेंटीमीटर। तो तभी तो ये प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो पाएगा, पीए इक्वल टू पीबी इक्वल टू पी एटमॉस्फेयर व्हेन दिस हाइट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये तो ऊपर जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि लेंथ कम है तो ये प्रेशर लगाएगा इस पे, उतना ही प्रेशर ये टॉप सरफेस मरकरी पे लगाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, P1 प्लस एच रो जी। जैसे मान लो ये 40 सेंटीमीटर ले लेते तो दिस इज एच रो जी करते इसको, और ये क्या हो जाता है H/100 करते। तो अगर उसमें लिख रहे हैं तो, और सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो ऐसे ही रहेगा, P1 प्लस एच करना पड़ता। अगर प्रेशर हम सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की टर्म्स में ले रहे हैं तो P1 प्लस एच शुड बी इक्वल टू 76। तो यहां से P1 क्या आ जाता 76 माइनस एच, और एच कितना है 40। अगर 40 सेंटीमीटर है तो ये इतना प्रेशर लगाएगा, ये इतने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का प्रेशर जो है मरकरी लगाएगा टॉप सरफेस पे, या टॉप सरफेस मरकरी पे। एक ही बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर से दोनों एक दूसरे पे बराबर प्रेशर लगाएंगे। तो इतना प्रेशर लगेगा। अगर ये पूछा है कि कितना प्रेशर लगेगा मरकरी लगाएगा टॉप सरफेस पे, तो आंसर क्या है दिस 76 माइनस एच। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या पूछ लिया, 1 मीटर लेंथ की ट्यूब ले ली। ठीक है, बैरोमीटर ट्यूब ले ली 1 मीटर लेंथ की। अच्छा, ये जो 76 सेंटीमीटर से भी कम लेंथ की होगी तो हम क्या बोलते हैं उसको, इनसफिशिएंट, बैरोमीटर ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। अच्छा, अब देखो तीसरा क्वेश्चन, देखो क्या पूछ लिया। थर्ड क्वेश्चन पूछा कि जो लेंथ है वो बैरोमीटर ट्यूब की 1 मीटर ले ली और उसको 76 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी से फिल कर लिया। ये बैरोमीटर ट्यूब है, क्लोज एट वन एंड, ये 1 मीटर की ले ली, इसको 76 सेंटीमीटर तक फिल कर दिया मरकरी से। किससे फिल कर दिया, मरकरी से। और फिर क्या किया, मरकरी टब में इन्वर्ट भी कर दिया। ठीक है, ऐसे इन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन ये है, हाइट ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर ट्यूब, पहली ऑप्शन 76 सेंटीमीटर, दूसरी ऑप्शन लेस देन 76 सेंटीमीटर, तीसरी ऑप्शन ग्रेटर देन 76 सेंटीमीटर, चौथी ऑप्शन नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज तो क्या होगा, या तो लेस होगा या ग्रेटर, इसमें तो आ ही जाएगा। तो ये कितना होगा, अब बिकॉज इसमें क्या है, एयर है। यहां पर क्या थी, जब 76 सेंटीमीटर इसको फिल कर लिया तो जो बाकी बची लेंथ है बैरोमीटर ट्यूब की, उसमें क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो अब जब इसको इन्वर्ट किया तो एयर वो यहां तक ऊपर एयर आ जाती है, कुछ पार्ट में एयर रहेगी। तो एयर का प्रेशर तो मान लो पी एटमॉस्फेयर से कम होगा। जैसे उल्टा किया तो इस एयर का पी एटमॉस्फेयर से तो कम प्रेशर हो गया। तो इसलिए क्या होगा, अगर एयर का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर ही रहता तो फिर तो कोई हाइट राइज नहीं होती, क्योंकि यहां पे ये एयर कितना प्रेशर लगाती है, पी एटमॉस्फेयर, और वही चाहिए यहां पे, बिकॉज हमें तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर चाहिए। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, पी ए शुड बी इक्वल टू पी बी। तो एयर का ही अगर पी एटीएम होता, एटीएम के बराबर होता मान लो, तो कोई राइज ही नहीं होता। तो ये कम होता है एक्चुअली, तो इसलिए राइज करेगा। लेकिन होता तो है ना, वैक्यूम तो नहीं है, क्योंकि ये एयर तो है यहां, तो पी एटमॉस्फेयर से कम है। लेकिन तो इसलिए अब मान लो यहां पर प्रेशर क्या है, P1 है एयर का, तो अब ये इतनी हाइट राइज करेगा कि P1 प्लस दिस H इज इक्वल टू, मतलब ये P1 इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ले रहा हूं प्रेशर, तो दिस प्लस H जो हाइट राइज की, ये 76 सेंटीमीटर हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, ये H जो है 76 माइनस P1 होगा। दिस इंप्लाइज दैट H इज लेस देन, H क्या हुआ, लेस देन 76 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि एयर प्रेजेंट है और एयर का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, इसलिए 76 नहीं जा पाएगा। तो आंसर क्या है, लेस देन 76 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर एक सवाल पूछ लिया, क्या पूछा इस बार, कि 1 मीटर लेंथ ले ली बैरोमीटर ट्यूब। ठीक है, बैरोमीटर ट्यूब नहीं ली इस बार, दोनों एंड्स ऐसी ट्यूब ली जिसके दोनों एंड्स ओपन थे, दोनों एंड्स ओपन है, ऐसी ट्यूब ले ली, 1 मीटर लेंथ है इसकी। ठीक, इसको डिप कर दिया मरकरी ट्यूब में। ठीक है, मरकरी ट्यूब में डिप कर दिया। अच्छा, अब इसने क्या किया कि
सक्शन पंप से, सक्शन पंप लगा दिया यहां पे, एंड एयर इज सक्ड आउट। जो एयर थी, एयर इनसाइड बैरोमीटर ट्यूब इज सक्ड आउट, एयर जो है सक आउट कर दी। तो ये अब क्या बन गई, बैरोमीटर ट्यूब बन गई। सक आउट कर दी मतलब ये बैरोमीटर ट्यूब भी बना लिया इसको। बैरोमीटर ट्यूब बना लिया तो जानते हैं बैरोमीटर ट्यूब में वैक्यूम जब होता है तो ये 76 सेंटीमीटर राइज करेगा। मरकरी कितना राइज करेगा, 76 सेंटीमीटर। और अगर यहां ये वैक्यूम क्रिएट कर लिया तो 76 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, यहां एयर थी तो एयर का कुछ प्रेशर था, इसलिए ये हाइट 76 से कुछ कम रह जाती थी। दोनों मिलके यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देते थे। लेकिन यहां पर तो पूरा शक कर लेंगे तो क्या होगा, यहां पे तो वैक्यूम आ गया, तो बैरोमीटर ट्यूब में भी वैक्यूम होता था और ये बिल्कुल बैरोमीटर ट्यूब की तरह भी बन गई और 76 सेंटीमीटर मरकरी राइज करेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा कि मरकरी को ये सक्शन पंप मरकरी में जा सकता है, तो नहीं जा सकता, क्योंकि 76 सेंटीमीटर तक तो ये रहेगा। यहां प्रेशर इसको पी एटमॉस्फेयर तक रखना है, इससे ऊपर जाएगा नहीं, और एयर सक आउट हो चुकी है तो ये नहीं जाएगा। आंसर इज कि डोंट गो इनटू सक्शन पंप, मरकरी विल नॉट गो इनटू सक्शन पंप। कब जा सकता है, जब ये लेंथ इनसफिशियंट लेंथ होती। बैरोमीटर ट्यूब हम बताते हैं इसको ऑफ इनसफिशियंट लेंथ, मतलब अगर ये 76 सेंटीमीटर से कम लेंथ ले लेता मैं, मान लो ये लेंथ मैं इसकी लेस देन 76 सेंटीमीटर लेता, तो मरकरी यहां पर भी यहां तक पहुंचता, पूरा पहुंचता और सक्शन पंप से फिर मरकरी बाहर निकाला जा सकता था। तो लेस देन 76 सेंटीमीटर अगर हाइट होती ट्यूब की तो सक्शन पंप में मरकरी पहुंच जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, जा पाएगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन पूछा, और क्या पूछा इस बार कि भाई ये एक है मरकरी रखा हुआ है, ये ट्यूब है, कौन सी ट्यूब है, बैरोमीटर ट्यूब ले ली 1 मीटर लेंथ की, ठीक है, 1 मीटर ले ली, तो इसमें राइज कर जाएगा ये मरकरी 76 सेंटीमीटर तक। अगर यहां एयर नहीं है तो, एयर है तो कुछ कम रह जाएगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा कि इसमें कुछ मरकरी फील्ड था, अब पता नहीं एयर है या नहीं है, तो या तो 76 सेंटीमीटर होगा ये यहां से यहां तक, या 76 से कम होगा। लेकिन यहां पे क्या दे दिया, एच दे दिए, ठीक है, ये हाइट एच दे दी। अच्छा, अब यहां पे पूछा कि यहां पर एक होल कर दिया, कितनी हाइट पे, यहां से स्मॉल एच हाइट पे या यहां से एच हाइट पे, यहां से जो इसका टॉप सरफेस था मरकरी का उससे एच नीचे, एच डेप्थ पे होल कर दिया। क्वेश्चन ये है, will the mercury spills out of the hole, will the mercury spills out of hole, of this hole, ठीक है, क्या स्पिल आउट करेगा, तो इसका आंसर है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर यहां कितना है, पी एटमॉस्फेयर, और यहां पर प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेयर, ठीक है, और यहां प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेयर, क्योंकि सेम लिक्विड या फ्लूइड एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम होता है, तो ये पी एटीएम हो गया। अच्छा, अब पी एटीएम किसके बराबर है, एच रो जी के, मतलब इस पूरी हाइट के। तो यहां प्रेशर कितना होगा, यहां प्रेशर होगा, प्रेशर एट दिस पॉइंट जिसपे होल है, एच नीचे, प्रेशर एट एच बिलो मरकरी सरफेस कितना है, एच रो जी, और ये प्रेशर तो कम है पी एटमॉस्फेयर से। क्यों, क्योंकि पी एटमॉस्फेयर तो ये हाइट होती तब आता है पी एटमॉस्फेयर, यहां पे प्रेशर कितना है, एच रो जी, ठीक है, तो ये पी एटमॉस्फेयर तो एच रो जी के बराबर है, और पी एटमॉस्फेयर यहां पर कितना है, एच रो जी, यहां प्रेशर ज्यादा है, लेकिन इनसाइड प्रेशर कितना है इस होल पे, प्रेशर फ्रॉम इनसाइड एट दिस होल इज स्मॉल एच रो जी, जो कि लेस देन है पी एटमॉस्फेयर से, तो इसलिए मरकरी विल नॉट स्पिल आउट ऑफ दिस होल। अच्छा, और पूछा एक सवाल और पूछा, क्या पूछा इस बार कि एक सैटेलाइट में ले गए, एक सैटेलाइट में ये बैरोमीटर ट्यूब सेटअप को भी ले गए, और इस सैटेलाइट में, ये सैटेलाइट थी,
इसके अंदर प्रेशर मेंटेन किया गया कितना, इसके अंदर प्रेशर मेंटेन किया 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेंटेन किया सैटेलाइट में, ठीक है। और यहां पे बैरोमीटर ट्यूब सेटअप था, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि बाय हाउ मच हाइट मर्करी राइज इन बैरोमीटर ट्यूब। तो इसमें जी इफेक्टिव क्या होती है, जी इफेक्टिव इन सैटेलाइट इज 1/6 ऑफ जी अर्थ लेते हैं, या कई बार जीरो भी बोल देते हैं इसको, वेटलेसनेस। तो जीरो अगर, तो यहां पर प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन कर रखा है, तो यहां प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, यहां प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो ये प्रेशर यहां 1 एटमॉस्फेयर, तो ये यहां पर जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो ये राइज करेगा ऊपर, और इट विल राइज टू फुल, क्योंकि एच रो जी इज इक्वल टू प्रेशर होता है। यहां पर प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, तो यहां प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लाने के लिए क्या होगा, ये राइज करेगा, ठीक है, ये राइज करेगा ना, प्रेशर तभी तो आएगा इसका, यहां पे कुछ होगा तभी तो प्रेशर आएगा, और वो कितना है 1 एटमॉस्फेयर मेंटेन कर रखा है, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आने के लिए ये राइज करेगा। तो H कितना होता था 76 सेंटीमीटर, लेकिन वो कब होता था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक। तो लेकिन ये कब होता था, H इज इक्वल टू ये जो P एटमॉस्फेयर है, P एटमॉस्फेयर, अगर ये रो जी में लेके चल रहा हूं तो ये क्या लेना पड़ेगा मुझे 1.01 10 to the power 5 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, तो ये वो है, तो दिस अपॉन रो ऑफ मर्करी इनटू जी। लेकिन जी इफेक्टिव इन सैटेलाइट ये कितना देते हैं 0, क्योंकि वेटलेसनेस मान के चलते हैं, तो ये अगर 0 है तो ये कितने हाइट ऊपर जाएगा, इनफाइनाइट, तो H इज इनफाइनाइट, तो इट विल राइज टू इट्स फुल लेंथ। तो आंसर क्या है, इट विल राइज टू इट्स फुल लेंथ, और ये इस पे फिर प्रेशर लगाएगा, और ये उल्टा प्रेशर लगाएगा, तो ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि जी इफेक्टिव तो कुछ है ही नहीं ना, तो इट विल राइज टू इट्स फुल लेंथ। आंसर क्या है, इट विल राइज टू इट्स फुल लेंथ। ओके, तो दिस कंप्लीट्स अवर conceptual questions in conceptual questions on barometer tube.